हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर कुछ वैकेंसीज को लेकर है। पहले भी मैंने डाला था वैकेंसी अपडेट के बारे में और अभी एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, काफी सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और एक मुझे जो नजर आ रहा है कि अभी सब लोग जो है काफी टाइम से वेट कर रहे हैं केवीएस के एग्जाम का, DSSB की वैकेंसीज का भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट उनका आएगा और कब वो फैसला होगा बेसिकली कि हमें जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है। देखो, एक केवीएस पीआरटी के बारे में भी एक बात करनी है। एक बच्चे का मेरे पास मेल आया था इसके रिगार्डिंग कि बहुत सारे बच्चे केवीएस पीआरटी में जो है एनरोल हुए हैं, तो फिर एग्जाम बहुत लोगों ने दिया है, तो हमारे कितने चांस हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात ही बताना चाहती हूँ कि केवीएस पीआरटी एग्जाम पे जो वैकेंसीज थी आपकी टोटल 6000 कुछ थी और ऑलमोस्ट 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, 5 लाख समथिंग कोई रेशियो है, बट ऑन एन एवरेज हम मान के चले कि 6 लाख, एक तरह से हम ऑलमोस्ट 6 लाख मान लेते हैं कॉम्पिटिशन का लेवल देखने के लिए। तो आप ये देखिए 6000 तो वैकेंसी है, जिनमें से अभी हमें ये नहीं पता कि कम होगी कि ज्यादा होगी, कितने बच्चों को इंटरव्यू में लिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा कम हो सकती है। लेकिन जो ये है आपके 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं पीआरटी के लिए। मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है और ऐसे कंपटीशन के लिए ना आपकी 3 महीने के 4 महीने की पढ़ाई जो है वो काम नहीं आती है। आप सेल्फ स्टडी करिए और उस स्टडी को जो है इतना गहरा कर लीजिए कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन में आगे तो निकलना पड़ेगा। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि क्वालिफाई कर लिया जस्ट हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा कंपटीशन में आने के लिए अपनी रेगुलर स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। अब मैंने करी पीआरटी की बात, ठीक है, ऐसे DSSB की पीआरटी की वैकेंसी आएंगी, लेकिन वो वैकेंसी कुछ ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम होंगी। लेकिन केवीएस पीआरटी से कम कैंडिडेट्स होंगे डेफिनेटली पीआरटी के एग्जाम में। लेकिन देखो पीआरटी जो है ना, पीआरटी का कोर्स जो है 2 साल का होता है, तो सब लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। तो कंपटीशन पीआरटी में ही बहुत ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और सारे लोगों की नजर पीआरटी के एग्जाम पर ज्यादा होती है। हम कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को जो है इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोरेंस होती है कि हमारा ना फिर पीआरटी में सिलेक्शन हो पाता है, ना हमारा टीजीटी पीजीटी में। पहली चीज तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब कहते हैं जी एक ही साथ 2 एग्जाम हो रहे हैं, 2 महीने के अंदर एक ही दोनों एग्जाम हो जाएंगे, कैसे तैयारी करें। फिर कमी आपकी है कि आपने पहले से अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करी ही नहीं है। अब जो मैं अभी बात करने वाली हूँ ये DSSB में जो है आरटीआई लगाई है किसी ने रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ टीजीटीज की, कितनी टीजीटी की पोस्ट है, कितनी एडवर्टीजमेंट होनी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा था कि पोस्ट एडवर्टीजमेंट होनी है, लेकिन क्यों डिले हो रहा है इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा था कि हमने तो अपनी तरफ से किया हुआ है रिक्वेजिशन, लेकिन डिले चल रहा है। मे बी कुछ कई बार क्या होता है कोर्ट केसेस का मामला हो जाता है, कई बार क्या होता है टेक्निकल थोड़ा सा वो होता है वहां से, फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं इसमें, आपको पता ही है कि हाँ भाई अब निकालनी है नहीं निकालनी है। अब क्या हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूलों में जो पीएफसी थी वो बहुत कम कर दी गई है, मतलब जो पोस्ट फिक्सेशन था बेसिकली वो कम कर दिया गया है। हर स्कूल से कम पीजीटीज की काफी पोस्ट को गायब कर दिया, टीजीटीज की काफी पोस्ट को गायब कर दिया कि बच्चे इतने हैं तो सिर्फ 4 ही पोस्ट होनी चाहिए, जबकि 5 की उन्हें जरूरत थी, फिर भी 4 पोस्ट कर दिया। तो पीएफसी में इतने चेंजेस हुए हैं हर स्कूल में, तो इन्होंने वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम कर दी हैं टीजीटी और पीजीटीज की। लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास होप इसलिए है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अभी आनी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पीआरटी पर तो फोकस जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएड की हुई है और आप किसी टीजीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो तैयारियों में लग जाओ। अब देखो हम बात करें यहाँ पर तो टीजीटी बंगाली में तो है नहीं कोई भी पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश मेल और फीमेल। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी 413 है, यूआर में इतनी है, ओबीसी में इतनी है, एसटी में इतनी है, मतलब हर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं। दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट आना है, उसका वेट तो हमें करना पड़ेगा डेफिनेटली। आना तो अप्रैल में था, लेकिन अब देखो कब तक ये लोग इसको रिलीज करते हैं, जो भी है। पर बात यह है कि आप टीजीटी वैकेंसीज को इग्नोर ना करें। अगर आपका पीआरटी नहीं हो रहा है किसी रीजन से तो प्लीज अपनी बीए बीएड को ऐसे ना छोड़े, अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाएं, ताकि जब भी ये वैकेंसी आए तो आप थोड़ा सा इन पर वो कर सके। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कोई पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी के एग्जाम में मान लीजिए एक पोस्ट है जिसकी वैकेंसी 20 है, 41 है या फिर आपकी 50 है, तो इनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, क्योंकि पीआरटी में लाखों बच्चे फॉर्म भर देते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ 1000 बच्चे होंगे, मान लीजिए 15,000 ने फॉर्म भर दिया, थोड़ा सा आपका कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन बढ़ता क्या है, आपकी थोड़ी सी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर लेंगे तो वेल एंड गुड होगा। और वैसे भी DSSB का जो एग्जाम होता है वो 2 आवर्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है।
तो ये एक बड़ी चीज है। तो इस जो पूरे ये आरटीआई आया है, इसको दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी तैयारी थोड़ा में डाइवर्ट कीजिए थोड़ा सा। अगर आपका पीआरटी नहीं क्लियर हो रहा है बार बार तो आगे बढ़ना सीखिए। मतलब हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी आपके पास बहुत सारे मौके हैं। डिफरेंट स्टेट से एग्जाम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता वैकेंसीज की इतनी ज्यादा कमी है। आपका बिहार का देख लीजिए, बिहार का बीपीएससी का भी निकला है, ठीक है। आप चाहते तो मैं उस पर भी वीडियो और उसकी भी गाइडेंस दे दूंगी। उसके बाद आप हरियाणा का देख लीजिए, आप राजस्थान का देख लीजिए, मतलब वैकेंसीज आ रही है। मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज आई हैं, तो आप अपने स्टेट्स में ही टीजीटी पीजीटीज के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप करिए उसकी तैयारी। सिर्फ पीआरटी के पीछे मत भागिए, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा है, डबल ट्रिपल मेहनत है। लेकिन एक मेहनत अगर आप अपने सब्जेक्ट पर साथ साथ करते चलेंगे तो आपके ये एग्जाम बहुत ज्यादा क्लियर होने की पूरी वो रहती है, मतलब होप रहती है। तो टीजीटी हिंदी में देखिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी कम वैकेंसीज है। मैथ्स में बहुत वैकेंसी है, 540 और 568 वैकेंसीज टोटल है। तो मैथ्स में काफी वैकेंसीज है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी इस चीज को आगे बढ़ाइए। अब आगे देखते हैं, तो टीजीटी नेचुरल साइंस में देखिए, नेचुरल साइंस मतलब साइंस होगा यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। टीजीटी नेचुरल साइंस में आप देखिए, मेल में 183, नेचुरल साइंस फीमेल में 166, पंजाबी और पंजाबी की भी काफी डिमांड है, पर टीचर्स मिलते नहीं है पूरे, वही दिक्कत होती है। संस्कृत 477, 141। देखो मैं तो कहती हूँ कि संस्कृत में भी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए सबसे ज्यादा स्कोप होता है। वैकेंसी पूरी फिल नहीं होती है और कंपटीशन बहुत कम होता है, या फिर ना के बराबर कंपटीशन होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं आप, अगर आपने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं करी कि हम किस सब्जेक्ट में करें। फिर सोशल साइंस की देखते हैं। सोशल साइंस की थोड़ी कम वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, तो इतनी ही बची है अभी। फिर उर्दू में है आपकी। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है, रिक्वेजिशन ऑफ 4/84 वैकेंसीज टीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस हैज बीन सेंट टू डीएसएसबी विच आर अंडर प्रोसेस और कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन में है और अंडर प्रोसेस है कि होगा। अब कंसिडरेशन में क्या होता है ना, बेसिकली जितनी वैकेंसी भेजते हैं ना उतनी डायरेक्टली या तो वो हो जाती है, फिर उसमें कुछ चेंजेस होकर फिर फाइल प्रोसेस होती है। फिर एक फाइल अगर दोबारा प्रोसेस होती है तो उसमें फिर से 1 से 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसीजर है इनका, कि मान लीजिए एक फाइल में छोटी सी भी अड़चन आ गई, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लग गया, तो वो फाइल वापस जाएगी जिस डिपार्टमेंट से वो आई है, और फिर कई ब्रांचेस से होती हुए पास होती फिर से आएगी। तो ये थोड़े से डिले के रीजन हो जाते हैं कई बार, की वैकेंसी टाइम पे एडवर्टीजमेंट उसकी नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी होपफुल रहेंगे। जितनी वैकेंसी आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि इतनी ही होंगी, थोड़ी सी कम ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है, बट प्लीज टीजीटी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ओके। और पार्ट 1 की वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत बच्चे जीके के बारे में पूछ रहे हैं कि स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े, और किसी ने इंग्लिश का भी पूछा था मेरे से कि वो कैब कहाँ से पढ़े। तो पार्ट 1 की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये स्ट्रैटेजी देखेंगे कि पार्ट 1 को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू।